हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो है 5 दिसंबर का दिन है, शुक्रवार। वीडियो लेट जा रहा है क्योंकि शादी के चल रहे थे। सुबह के काम निपटा कर बच्चे चले गए हैं स्कूल। यहाँ पर हम टंकी से गेहूँ निकाल रहे हैं। अभी तक क्या है, बाहर वाले ही खाए जा रहे थे, लेकिन अब धुले वाले भी ख़त्म हो गए हैं। तो अब धुलने हैं मुझे गेहूँ, तो वही टंकी से निकालते जा रहे थे। तो देख रहे थे कि घुन तो नहीं हो गए हैं। तो ये देखिए, तो दोस्तों छोटा-छोटा घुन दिख रहा था, बिल्कुल बारीक वाला। वैसे तो गेहूँ में मोटा-मोटा सा होता है घुन, लेकिन छोटा-छोटा सा 1-2 दिख रहे थे। हाथ में ये आटे जैसा लग रहा था, तभी मुझे शक था कि घुन तो हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक वाला 1-2 कहीं पर थे। तो निकाल कर सबसे पहले इनको साफ़ करेंगे और तब जाके फिर धुलेंगे, क्योंकि जो आटे जैसा है ना वो उड़ जाएगा और भूसा जो 1-2 है वो उड़ जाएँगे। क्योंकि घर के गेहूँ हैं तो खेत में थोड़ा बहुत भूसा तो आ ही जाता है। जैसे कि कटाई हो रही है तो हवा चल रही है तो भूसा भी साथ में आ जाता है। तो अभी क्या है, मुझे धुलने तो ज़्यादा हैं, तो करीब 2 बोरी गेहूँ आज हम धुलेंगे। तो पंखा चला लिया है ताकि जल्दी से साफ़ हो जाएँ और फिर यहाँ पर धुलेंगे। लाइट आ रही थी मौके से बढ़िया, तो फिर पानी भर के गेहूँ धुल लेते हैं। दोस्तों, हम जब कहीं चले जाते हैं 2 से 3 दिन के लिए, तो घर की रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। और आज रौनक की छुट्टी है, मतलब एक दिन इनका पेपर होता है तो उनकी छुट्टी होती है, फिर उनकी छुट्टी होती है तो फिर इनका पेपर होता, ऐसे हो रहे हैं। तो फिर आज कनक गई है तो रौनक की छुट्टी है तो वो घर पर है। तो वही छन्ना मंगाया है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो कचरा आ रहा था छन्ने से निकल जाएगा। क्या है, हमारे यहाँ भगोने हैं बड़े-बड़े वाले, लेकिन कोई ले गया था शादी में तो वो दे नहीं गए हैं, इसलिए आज मुझे ड्रम में धुलना पड़ रहा है। भगोने में थोड़े-थोड़े धुलते हैं तो पानी पलट देते हैं और फिर दोबारा से भरते हैं अच्छा पानी। इसमें बन नहीं रहा था क्योंकि बहुत भारी हो गया था, तो फिर मुझे किसी बर्तन से पानी निकालना पड़ रहा था। इस तरीके से फिर गेहूँ साफ़ किए। फिर मिल रहे हैं आपसे दूसरे दिन यानी कि आज है शनिवार। खेत में काम भी दोस्तों लेट हो गया है। काम तो बहुत है, 2 से 3 दिन में ही ख़त्म होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखने आए हैं। क्या है, निराई करने वाला खेत पूरा हो गया है, लेकिन थोड़े में सफाई हमने की थी और जो गांठ गोभी बोई थी ना वो हो गई है रोपाई करने वाली। तो हेलो, नमस्कार। तो दोस्तों, यहाँ आए हैं हम। 3 दिन उधर हो गए हैं, इधर काम सब बिगड़ गया है। खेत में निराई करने वाला हो गया है। इधर निराई करते हैं। पालक है, थोड़े दिन और रुके फिर बनाने लगे पालक। तो इसमें पालक बोया था, धनिया बोई थी, मिर्च लगाई थी, तो वही इसमें खरफूस ज़्यादा हो गया था। तो आए तो थे गांठ गोभी रोपाई करने के लिए, लेकिन फिर हमने कहा इधर सफाई कर देते हैं। और ये देखिए, बैंगन इतना बड़ा हो गया है, छोटा सा था तब आप लोगों ने देखा था। ये है दोस्तों गांठ गोभी जो हमने बोई थी, वो देखिए इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। अब इसको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगाना है। सारा बिया निकल आया है, कभी कभी क्या निकलता ही नहीं है। तो दोस्तों, उखाड़ लिए हैं सारे पौधे हमने और उसके बाद रोपाई करनी है। तो रोपाई करने के लिए जिसमें हमने चने बोए थे ना, चना कम उगा है, तो इसलिए उसी में हम गांठ गोभी लगाएंगे। देखिए, और जो निकल कर भी आया था ना, थोड़ा बहुत पौधा चला गया है। क्या है, जो नाजुक पौधे होता है ना उसका शौकीन मोर बहुत होता है, तो चने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन होता है।
तो शाम सुबह जैसे कि आ ना पाओ तो वो पूरा खराबी कर देता है पौधा। तो बीच बीच के निकले भी नहीं थे तो चले गए हैं, तो जगह भी खाली है। तो जहाँ जहाँ जगह खाली दिख रही थी काफी ज्यादा खाली है, तो वहीं पर रोपाई हम कर देंगे गांठ गोभी की। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि काफी दिनों से आप लोगों ने देखा ही नहीं। धनिया मेथी सब बड़ी बड़ी हो गई। ये देखिए 2 पौधे ले लूँ तो इतना बड़ा हो जाता है। धीरज कर देगी का तो धनिया बढ़िया हो गई। तो गोभी की रोपाई हमने कर दी है, और ये मेथी देखिए इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं घर, और घर जाके चारा पानी ये सब देखना है। देखिए पशु बंधे हैं, और जैसे ही देख लेते हैं तो समझ जाते हैं हमारे लिए कुछ खेत से आया होगा। तो तुरंत खड़े हो जाते हैं कि हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ आया होगा। अभी इनका चारा पानी का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है दोस्तों। उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बना था। फिर सीधा आपसे संडे को मिल रहे हैं। सुबह के सारे काम निपटाए हमने, और फिर नहा के आ गए हैं, बाल भी धुले हैं आज। तो पानी पी रहे हैं, इसके बाद फिर चाय बन गई है। और दोस्तों कुछ साड़ियों का लिंक आप लोगों ने मांगा था, तो हो सकेगा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप जाकर परचेस कर सकते हैं दोस्तों। जितनी साड़ियाँ अच्छी निकलती हैं हम उन्हीं का लिंक आपको देते हैं। उसमें से एक साड़ी खराब निकल गई है, अभी बताएंगे। और आज है संडे, अभी कनक ने नहाया नहीं, किसी ने नहीं नहाया। लाइट आ गई बिटिया, मशीन लगा दीजिए जाओ। हाँ, और बर्बाद कर दी। लाइट आ गई है दोस्तों। कपड़े बस बिटिया, स्वेटर हमारे भी सुखा दो मशीन में। स्वेटर 2 ठो डाले हैं धो के, सुखा दो जल्दी, क्योंकि दोस्तों आज क्या है, धूप बहुत कम निकल रही है। तेल जैसी धूप है, बहुत ही स्लो स्लो धूप निकल रही है। अच्छा धूप में बैठते हुए आज अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या है, गेहूँ हमने धुले थे परसों, वो डालने हैं, तो शायद सूख ही जाए। अब बनेगा खाना, देखते हैं क्या बनेगा। कनक क्या खाओगी? चोखा बाटी। इनकी फरमाइश अलग ही होती है, चोखा बाटी खाना। बढ़िया, आज बादल भी है और बैंगन भी है, तो खेत से ले आओ और बैंगन। संडे भी है। खेत से धनिया और बैंगन ले आओ, चोखा बने। चोखा बाटी। हाँ बाटी। हाँ बाटी बना दो। अभी लेके आते हैं। यहीं आंगन में बना लेंगे, धूप में बैठ के आराम से। नहीं, इतना बड़ा एक बैंगन लगा हुआ है खेत में, कल के वीडियो में देखा था आप लोगों ने। एक बैंगन माही जी नहीं, वो रखे हैं बेटिया, और बाहर लगे हैं पेड़ में, बाहर लगे हैं। और तीन शायद रखे हैं, इतने इतने हो जाएगा। टमाटर रखे हैं, चोखा बाटी। कल रात तक हमने मट्ठा बनाया था। कनक कितने बज गया था? 12 10 बज गया था, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता। फिर रात में हमने मट्ठा पिराया था, मक्खन निकाल के रखा था। और मक्खन निकल नहीं रहा था, तो मम्मी हम लोगों को निकाल रही थी। तीनों लोगों को धोया था। मस्त हुई की गुस्सा आती है दोस्तों जब मक्खन नहीं निकलता है। वो जरा देर में ठंडा हो जाता है, जरा देर में गर्म हो जाता है, दिमाग खराब था। हमने कहा संडे है, आज तो फुर्सत मिलेगी ही नहीं, इसलिए। लेकिन लाइट आ गई है, अब कपड़े हाथ से नहीं धुलने पड़ेंगे, मशीन से धुल देंगे। और लाइट आ नहीं रही थी, नहीं तो हाथ से धुल देते। क्या हैंड पैप से पानी निकलता नहीं, बहुत टाइट चलता है, तो निकलता ही नहीं है। पशुओं को पिलाया था, नहाया है, बस इतना ही काफ़ी हो गया था। तो फिर हमने कहा लाइट आ जाएगी तब धुलेंगे कपड़े, तो मशीन में लगा देंगे तो धुल जाएंगे। चलो, तो बच्चों को भेजा है खेत सब्जी लाने के लिए, तब तक हम उधर करेंगे दूसरी तैयारी। अभी आज क्या है, सबको खाना है चोखा बाटी। बैंगन भी रखे हुए हैं, तो वही आज बनेगा। और एक ही लगा है खेत में, एक ही बैंगन ये देखिए लगा हुआ है, बाकी अभी नहीं लगे हैं। दोस्तों देखो, बैंगन बैंगन बहुत अच्छा, ये देखो कोई दाग नहीं है। लहसुन लगभग 1-1.5 महीना का। देखो लहसुन की पत्ती चटनी में डालने के लिए। दोस्तों धनिया हो गई, बैंगन हो गया, लहसुन की पत्ती, हरा हरा ताज़ा ताज़ा खेत से चोखा बाटी बनने जा रहा।
तो दोस्तों यहाँ पर हम लगे हुए थे, जब से ये लोग गए थे खेत तो हम तब से घर में ही लगे हुए हैं। सारे बर्तन धुले, साफ सफाई की, चाय बनी थी उसका सब और दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और बालों में क्लेचर लगा लिया है क्योंकि बाल गीले हैं। और सर्दियों में जब तक पूरे बाल सूख ना जाए तब तक उन्हें नहीं बांधना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बालों से ही सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए ऐसे ही खुले रखे हुए हैं। तो हमने बताया था ना बाल कटवाएं, हमने तो बराबर कर लिए हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अब हमारा जूड़ा नहीं लग पाता है जैसा कि हमेशा हम लगाए तो रहते अब थे। मुझे या तो क्लेचर लगाना पड़ता है और जब सूख जाते हैं तो फिर चोटी हम बांधते हैं, जूड़ा बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन क्या है, बाल बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, काफ़ी सालों से हमने कटाया ही नहीं, आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा बाल कटे हुए हमारे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खराब लग रहे थे इसलिए हमने कटवा दिए हैं। नीचे नीचे फट से गए थे, बहुत ज़्यादा टाइट टाइट से हो गए थे, इसलिए हमने कटवा दिए हैं। और यहाँ पर तब से रसोई में ही लगे हुए थे। मठा फिर आया था, फिर एक लोगों को बुलाया तो मठा ले गई हैं, मतलब जिनके यहाँ नहीं है उनको दे देते हैं। और फिर इधर सब्जी निकाल रहे थे, टमाटर बैंगन ये सब धुल के रख लेंगे। दोस्तों घर कनक ने बहुत अच्छे से संभाला था, लेकिन क्या है बच्चे जितना कर पाएंगे उतना ही कर पाएंगे, बड़ों वाला काम थोड़ी ना कर पाएंगे। तो 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा काम हमारे पीछे हो गए हैं, मतलब कि खेत का, घर का, जैसा कि हम डेली रहते हैं, डेली की रूटीन रहती है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वाला काम भी निपटाते चलते हैं। लेकिन जब 3 से 4 दिन के लिए काम रुक जाता है ना तो फिर पीछे हो जाता है, यही हुआ है। खेत में अभी भी काम है, निराई करनी है, लेकिन जितना हो पाया था उतना कल निपटाया था। आज निकल ही नहीं पाए हैं, खेत गए ही नहीं हैं। और उसके बाद दूध छान कर रख दिया था, गरम नहीं किया है दोस्तों, हम बता रहे थे दूध गरम किया है, छान कर ही रख दिया था गैस के ऊपर। और अब दूध गड़वा में रखेंगे दूध तो ये पकता रहेगा, बाकी के काम करेंगे। अच्छा, कमेंट आते हैं दीदी आपने कौन सी मेहंदी लगाई थी बालों में। तो दोस्तों हम बहुत कम मेहंदी लगाते हैं, करीब 1.5 साल 2 साल में ऐसे लगाते हैं। और लेकिन जब भी लगाते हैं हम प्रेम दुल्हन लगाते हैं। वैसे जल्दी जल्दी लगाना चाहिए लेकिन नहीं लगा पाते हैं हम। लेकिन मेहंदी लगानी चाहिए, जैसे कि 3 से 4 महीने में तो ज़रूर लगानी चाहिए। मेहंदी से बाल सिल्की भी हो जाते हैं, बहुत अच्छे हुए हो जाते हैं। देखिए बाल कितने अच्छे से मतलब हो गए हैं। बाकी शैम्पू क्या हम लगाते हैं क्या नहीं, उसके सारे वीडियो बन चुके हैं दोस्तों। कमेंट आते हैं आप बताते नहीं हो, तो सबके वीडियो हमने बना दिए हैं। और जो बताते हैं रियल बताते हैं, फेक वीडियो हम दोस्तों नहीं बनाते हैं ताकि आप लोगों का नुकसान हो जाए। तो साड़ी के बता रहे थे, जो हम करवा चौथ में साड़ी लाए थे ना, जो कि रितु के यहाँ पहन के गए थे, वो साड़ी आप लोगों को बहुत पसंद आई है। वो तब से हम चेक करते जा रहे थे मीशो पर, अब आ गई है वो साड़ी। लेकिन क्या है, वो साड़ी आप लोग ना लें। वो साड़ी दोस्तों बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब उसकी फुल लेंथ है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन क्या है उसमें कलर छूटता है दोस्तों, थोड़ा बहुत नहीं, रेड वाला कलर बहुत ज़्यादा छूटता है, इसलिए उसका लिंक हम आपको नहीं देंगे। बाकी जो अ, चुनरी वाली साड़ी हम पहने थे, रितु के यहाँ खाना बना रहे थे, उसका लिंक हम दे देंगे। वो साड़ी बहुत अच्छी है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकेगा तो हम डाल देंगे, अगर नहीं डाला तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो हम तब डाल देंगे। हो सकता है हम कभी कभी भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में अपलोड करके चले और भेज देते हैं। और जो सुबह साड़ी पहनी थी, मतलब उसके 3 वीडियो हो गए हैं, कलेवा वाले, पैपुंजी वाले, और जब आए हैं एक ही साड़ी में हो गए पहने थी। तो वो साड़ी हमने मार्केट से ली थी और वो साड़ी पुरानी है हमारी, मतलब 8 से 9 महीना पहले हमने ली थी, लेकिन वो दोस्तों हमने पहनी नहीं थी, पहली ही बार है। वो साड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन हमने बाहर से लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है। तो जो साड़ी लेते हैं वो आपको बता देते हैं। और जो बारात के समय पहने थे ना, उसका लिंक हम दे देंगे। वो साड़ी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी साड़ी है। तो बस कुछ साड़ियों का लिंक हम आज देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बैंगन हमने भूने थे, कढ़ाई में रख दी है आग, क्योंकि धूप में बैठे धूप भी सेक रहे थे आराम से, और हमारा खाना भी बनता जा रहा था। तो पुरानी कढ़ाई है, ये चढ़ती नहीं है, तो उसी में आग जलाकर बैंगन भून रहे थे सबसे पहले। और क्या है, घर में 3 बैंगन रखे थे, खेत से आए और बाहर के वाले पौधे में लगे हुए थे, बहुत सारे बैंगन थे। लेकिन आज का समय इतना ज़्यादा ख़राब था, चोखा बाटी का ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। सारे के सारे बैंगन खराब निकल गए थे। अभी तो हम पकते जा रहे थे, निकाल कर रखते जा रहे थे, लेकिन अभी जब बाद में देखेंगे ना तो सारे बैंगन खराब हो गए। हम सोच रहे थे कि बैंगन तो पक ही गए हैं, तो आटा लगाकर बाटियाँ रख देंगे आग पर पकने के लिए, और इधर चोखा बना लेंगे तो जल्दी से तैयार हो जाएगा। इसी चक्कर में हम
आग अच्छे से बन गई है तो हमने कहा बाटियाँ रखते जाएँगे। तो बाटी बन रही है गेहूँ के आटे से, उसमें थोड़ी-सी सूजी हमने मिलाई है, मतलब जैसे कि 3 कटोरी आटा तो 1 कटोरी सूजी मिला दी है, मोहन के लिए घी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, थोड़ी-सी हींग डाल दी है, सब मिलाकर बस आटे को ज़्यादा गूँथा नहीं है, थोड़ा-सा ऐसे ही मिला करके मिक्स करके अच्छे से बस फिर ऐसे ही रखते जा रहे थे। थोड़ा-सा मीठा सोडा डाला था। जैसे कि हमेशा हम बनाते हैं तो वैसे ही, लेकिन आज बड़ी-बड़ी बना रहे थे जल्दी की वजह से, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे दोस्तों और भूख बहुत तेज़ से तो लगी। दोस्तों बैंगन खराब हो गए थे, सिर्फ एक ठीक निकला है। अभी खेत से आए हैं, मतलब हमारे खेत में तो बैंगन नहीं है, दूसरे के खेत से आए हैं, तो वही भूने जा रहे हैं। और इसमें तो बाटियां भून रही पक रही हैं। दूध गड़वा में हमने दूध निकाल कर फिर इसमें बैंगन भूने जा रहे हैं, क्योंकि फिर अब बाटियां बन चुकी थी, ऐसे होता रोटियां बना लेते। ये देखिए, तो इसमें बैंगन भुन जाएंगे, फिर ये दूध रख देंगे ये वाला इसमें पकने के लिए। और इसी की आग थोड़ी और ले लेंगे क्योंकि कम पड़ गई है। भूख तो बहुत तेज से लगी है, बस जल्दी से बन जाए। बाटियां पक, आधी तो पक गई हैं पहले वाली, और बाद वाली पड़ी है। भाई ये थोड़ा बाद में बड़ी बड़ी बना दी हैं ताकि जल्दी से पक जाए। ये वाली सब पक गई हैं। और बाटियां दोस्तों आग किनारे रखी हुई थी, क्योंकि दोबारा से बैंगन भूने गए तब चोखा बना, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही खरी हो गई थी। किनारे किनारे रखते जा रहे थे, अगर अलग रख देते तो बिल्कुल बेकार हो जाती, ठंडी हो जाती, फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए किनारे ही कढ़ाई में बार बार उलटते पलटते जा रहे थे। और ये चोखा बना रही हैं रौनक, चटनी पीस लाई हैं प्याज डालकर। इतने समय क्या है कि गोभी और पत्ता गोभी मंडी डेली जा रहा है, तो डेली हमारे यहाँ कुछ न कुछ खाने पीने को आ रहा है। तो क्या है, बच्चे नमकीन ज़्यादा पसंद करते हैं, सुबह चाय के साथ खा के चले जाते हैं। इसलिए ये देखिए, ये नमकीन आई है। ये वाली नमकीन बच्चों को ज़्यादा ही पसंद आती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी पसंद आती है। मुरानो है, ये अच्छी लगती है। तो ये आई है, अभी मंडी से वापस आए हैं तब देके गए हैं। जब सब्जी बिकने जाती है मंडी तो कुछ न कुछ खाने को आता है, मतलब जो आप खाना चाहो तो। लेकिन अब आज क्या है, जाएगी तो कुछ मीठा मंगाएंगे। नमकीन नमकीन बहुत हो गया ना। ना 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 ना, मीठा नहीं है, कुछ मीठा। बाटियां पक गई हैं, लेकिन क्या है, दोबारा से सब झंझट में इतना टाइम हो गया है, तो वही आग पर रखी, बार बार पलट रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तेल डालना रह गया था, क्योंकि हमारे यहाँ चोखे में कच्चा तेल डाला जाता है सरसों का। और दोस्तों क्या है कि घर का पिराया हुआ तेल रहता है तो कच्चा अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि बाहर का जैसे कि होता है ना वैसा तो झाग जैसा देता है, मतलब खाया खाया नहीं जाता है। इसमें क्या है, घर वाला अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये बाटियां बनकर तैयार हो गई हैं, देखिए खूब अच्छी से पक गई हैं धीरे धीरे। तो सबके लिए लगा देते हैं थाली, क्योंकि भूख दोस्तों सबको लगी है, और चोखा बाटी देकर तो किसको नहीं भूख लगाती है। बर्तन लाओ, जनता को बर्तन नहीं है। आइए दोस्तों, चोखा बाटी खा लीजिए। हम भी खाते हैं, अच्छा बना है। दोस्तों आ जाइए खाना खाने के लिए। चोखा बाटी अम्मा को वहीं पर दे दिया गया है बिस्तर पर, तो खा रही हैं और हम लोग यहाँ खा रहे हैं। और दोस्तों फिर बड़ी मुश्किल से आज चोखा बाटी खाने को मिला है, डबल डबल मेहनत पड़ी है, दोबारा से बैंगन भुने गए हैं, तब जाके सब लोग खा रहे हैं, और इसके बाद फिर बाकी का काम देखेंगे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं प्यारे से वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।